हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा दी है। खबर ये है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अचानक पेट्रोल के दाम घटा दिए और भाई यहाँ तक कि कुछ शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। मोटर बाइक को 1 लीटर के ऊपर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और अवामी सफर की बसों को यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। तो सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया में तेल महंगा हो रहा है तो फिर आखिर पाकिस्तान में यह सस्ता कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम इस खबर को समझते हैं। तो खबर यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में दो बड़े फैसले लिए। पहला तो यह कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको कम कर दिया जाए और दूसरा कि कुछ इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया जाए लगभग 30 दिनों के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से फ्री हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम हो गई है। अब सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई जब पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहा है तो आखिर पाकिस्तान ने ये कदम कैसे उठाया। मतलब पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल मिल कहां से रहा है। तो इसके पीछे एक कहानी है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पेट्रोल में लगभग 40 से लेकर 50% बढ़ोतरी हुई थी और डीजल में 50 से लेकर 55%। अब सोचिए अगर आपके शहर में पेट्रोल अचानक 100 से 150 हो जाए तो क्या होगा। होगा ये कि हर चीज महंगी हो जाएगी। ऑटो, बस, ट्रक सबके किराए बढ़ जाएंगे, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएगी। तो कीमतें बढ़ने के बाद ठीक वैसा ही हाल पाकिस्तान का हो गया। जब इतनी बड़ी प्राइस हाइक हुई तो फिर जनता भी चुप नहीं बैठी। कई शहरों में लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोग फ्यूल भरवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे और ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी। पाकिस्तान में कई स्थानों पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। लोगों का सवाल सीधा था कि इतना महंगा क्यों किया जा रहा है। खैर इसका कारण सिंपल था। इस वक्त मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन इस वक्त काफी बढ़ गया है और इस टेंशन का असर एक जगह पर पड़ा। नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। पिछले लगभग 10 से 15 वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसे दुनिया का ऑयल हाईवे आप बोल सकते हो। अब अगर इस रास्ते में प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट इन देशों के बीच बढ़ा तो इससे इस रूट पर खतरा बढ़ गया। शिपिंग इससे डिस्टर्ब हो गई, ऑयल सप्लाई स्लो हो गई। अब एक तरफ सप्लाई कम हुई लेकिन डिमांड उतनी ही रही, तो फिर प्राइस का बढ़ना तय है। और इसी का असर पाकिस्तान में देखने को मिला जब पाकिस्तान ने कीमतें अचानक बढ़ा दी। हालांकि इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पड़ा, इंडिया और दुनिया भर के बाकी देशों पर भी इसका असर पड़ा। लेकिन पाकिस्तान का बुरा हाल इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब कि खुद का प्रोडक्शन बहुत कम है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही ग्लोबल प्राइस बढ़ा इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा। गाइस, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही प्रेशर में है। फॉरेन रिजर्व्स कम है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। अब जब ऑयल को इंपोर्ट करना होता है तो डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ती है। अब जब डॉलर महंगा होगा तो ऑयल की कीमतें अपने आप बढ़ जाएगी, यानी कि पाकिस्तान पर इसका डबल इम्पैक्ट पड़ा। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सरकार के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सब्सिडी दे यानी कि खुद नुकसान उठाए, और दूसरा कीमतें बढ़ा दे यानी कि नुकसान सीधे जनता पर डाले। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सरकार ने दूसरा ऑप्शन चुना यानी कि कीमतें बढ़ा दी। इससे प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हुई कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, खाना महंगा हो गया, डेली लाइफ डिस्टर्ब हो गई और इससे जनता का गुस्सा बढ़ने लगा। और जब पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो सरकार के सामने खतरा खड़ा हो गया कि भाई अगर ज्यादा लोग नाराज हो गए तो प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। और फिर यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आया। सरकार ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता कर दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 महीने के लिए पूरी तरीके से फ्री कर दिया। क्योंकि सरकार को पता है कि हर आदमी पेट्रोल नहीं भरवाता, लेकिन हर आदमी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जरूर करता है। इसलिए उन्होंने बस को फ्री कर दिया। इससे गरीब लोगों को सीधी राहत मिल गई, डेली का ट्रेवल आसान हो गया और गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया। हालांकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ऑयल इंपोर्ट अभी भी महंगा है, ग्लोबल सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है। अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो प्राइस फिर से बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत भी इसका इनडायरेक्ट प्रेशर झेल रहा है, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है
वो स्ट्रोंगर है। रिजर्वर्स हमारे पास ज्यादा है, हमारा डाइवर्सिफिकेशन बेहतर है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।